Assalamualaikum students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। शुक्रिया। सो गाइस, ये है हमारी एक्सरसाइज 1.2 जिसके 6 पार्ट्स हैं, 6 क्वेश्चन हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सबको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिसेस की टाइप्स को पढ़ेंगे, मैं आपको समझाता हूँ ताकि हमें ये क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी हो सके। सो गाइस, आते हैं हम अपनी टाइप्स की तरफ। तो जो फर्स्ट वन है विच इज़ दैट रो मैट्रिक्स। जी, रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल दे के मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जी, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जी, हम इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह जी बी है, ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स हुआ। नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। जिस तरह उसमें सिर्फ एक सिंगल रो थी तो उसे रो मैट्रिक्स कहा, इसमें सिंगल कॉलम होगा तो हम इसे कहेंगे जी कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जी, ए है 1 2 एंड 3। ये जी हमारे पास आ गया कॉलम मैट्रिक्स। इसी की हम एक और एग्जांपल देखते हैं जी, बी इज़ इक्वल टू 0 1 3। सो जी एक ही कॉलम है तो इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। चलते हैं नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब है जी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जी जिसमें रोज़ जो है वो कॉलम्स के बराबर ना हो, या रोज़ ज़्यादा होंगी कॉलम से या रोज़ कम होंगी, तो हम उसे कहेंगे जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देकर समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा जी आपको। ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें 1 2 एंड 3 हमारे पास रोज़ आ गई एंड 1 एंड 2 3/2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कि रोज़ की तादाद जो है वो कॉलम से ज़्यादा है, तो ये हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम इसे कह सकते हैं। इसी तरह एक और देखेंगे, बी हमारे पास है जी 1 एंड 2, 2 रोज़ है हमारे पास, 2/1 2 एंड 3 3 कॉलम्स हैं। ये हमारे पास 2/3 का कॉलम है, मैट्रिक्स है, तो इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ आ गई आपको कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो इक्वल नहीं होगी नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो हम इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज़ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी के ऑपोजिट आ गया, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। रोज़ कॉलम्स के इक्वल्स होंगी तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 1 2 2 1। ये देखें जी 2/2 का ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया विच इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स।
सेकंड एग्जांपल 2 0 0 2 2/2, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी चीज़ की भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास टाइप है मैट्रिक्स की नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है ज़ीरो मैट्रिक्स। इफ़ अ मैट्रिक्स हैव ईच ऑफ इट्स एंट्रीज आर ज़ीरो, जो किसी भी मैट्रिक्स की ऑल द एंट्रीज़ जो हैं, जो भी उसमें एंट्रीज़ होंगी वो ज़ीरो हों तो हम उसे ज़ीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A इज़ इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। ऑल द एंट्रीज़ आप देख सकते हैं ज़ीरो हैं, तब इसे कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। वो एंट्रीज़ 4 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, सिंगल एंट्री भी हो सकती है, जितनी भी हों हम उसे ज़ीरो ही कहेंगे अगर ऑल द एंट्रीज़ ज़ीरो हों तो। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? किसी भी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए या बताने के लिए हमने करना है जी बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। क्या कहा मैंने? रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है जी, या कॉलम्स इनटू रोज, एक ही बात है। रोज को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल जी हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, वन 2 3 2 1 0 एंड -1 4 एंड -2। ये हमें एक ए मैट्रिक्स दिया गया है। इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है जी, इसका ट्रांसपोज बताना है। तो सबसे पहले तो जी हमने अगर ट्रांसपोज देना है तो उसको हमने ए टी से डिनोट करना है। टी का साइन उस मैट्रिक्स के नाम के साथ आ जाएगा, जो भी गिवन मैट्रिक्स होगा हमारे पास। अब हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा है, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना जी। ये हमारे पास एक रो है, एक ये है और एक ये है, तो क्या करेंगे जी हम इनको कॉलम्स में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी ट्रांसपोज ऑफ ए। पहली रो 1 2 एंड 3, दूसरी रो 2 1 एंड 0, थर्ड रो -1 4 एंड -2, ब्रैकेट्स में बंद कर दें। तो ये हमारे पास आ गया इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर है जी। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, या नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव कैसे फाइंड करना है? जो भी हमें गिवन मैट्रिक्स होगा हमने चेंज कर देने हैं साइंस उनके एंट्रीज़ के। पॉजिटिव को नेगेटिव में कर देना है एंड नेगेटिव को जी पॉजिटिव में कर देना है, जितने भी एंट्रीज़ होंगी हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स ए दिया गया हमें 1 -2 3 एंड 4। हमने फाइंड करना है इसका नेगेटिव उसने पूछा है हमसे। तो हमने सबसे पहले तो नेगेटिव का साइन इसके साथ लगा देना है। अब एंट्रीज़ के साइंस चेंज कर देने हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो +1 में था, ये माइनस हो गया, ये ऑलरेडी माइनस था तो ये हो गया जी प्लस, और ये माइनस एंड ये -4 ऑल्सो। इट इज़ नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि दो चीज़ें होंगी इसमें। एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक।
मीन्स दैट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो सिमेट्रिक होगा। तो पहली तो बात आ गई कि हमारे पास होगा कोई जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर हमारा क्या था, जिसमें जी नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है जी, ये सिमेट्रिक होगा अगर वो जो गिवन है हमारे पास मैट्रिक्स वो उसके इक्वल होगा, उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। जो ट्रांसपोज अभी हम पढ़ के आ रहे हैं सेकंड लास्ट, उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो हम इसे ये कह सकते हैं जी कि हमें कोई ए मैट्रिक्स दिया गया हो, वो सिमेट्रिक उस वक्त होगा जब जी हमारे पास उसका जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो। ठीक है जी, सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोज भी हम फाइंड करें तो वही मैट्रिक्स ही हमें मिले तो हम उसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी, आपको क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक्स दिया गया है जी हमें कोई M 1 2 and 3, 2 -1 and 4, 3 4 and 0। सबसे पहले तो देखें जी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो हम इसे कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके जी, अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है जी, इसका जो ट्रांसपोज है वो फाइंड करना है हमने। M का ट्रांसपोज T से डिनोट करेंगे। तो जी ये जो फर्स्ट रो है ये है सेकंड रो एंड ये थर्ड रो। ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है, हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना होता है। तो फर्स्ट रो को चेंज करते हैं 1 2 and 3, सेकंड रो 2 -1 and 4, 3 4 and 0। ठीक है जी, ये आ गया जी हमारे पास क्या, ट्रांसपोज। लेकिन एक मिनट, देखिए ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो यही तो हम देख रहे हैं। ये ट्रांसपोज जो निकाला है हमने M का वो M के इक्वल है, तो ये क्या हुआ, ये बच्चों हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू मैट्रिक्स में थोड़ी सी चेंजिंग है जी। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो ट्रांसपोज हो उसका, मिसाल जो हमारे पास एक गिवन है मैट्रिक्स कोई भी ए, अगर हम निकालें जी उसका ट्रांसपोज वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो -a। नेगेटिव मीन्स दैट उसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जी स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है जी, एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। हमें कोई लेट सपोज ए मैट्रिक्स दिया गया है, लगा लेते हैं जी हम 0 2 and 3, -2 0 and 1 and -3 and -1 and 0। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है जी ए। ये कैसे पता चलेगा जी स्क्यू मैट्रिक्स है, हमने इसका लेना है जी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या लिखेंगे जी, ए को टी से डिनोट कर देंगे, ये ट्रांसपोज बन गया। करना क्या होता है हमने जी, ये रोज़ हैं इनको कॉलम्स में चेंज करना है। तो फर्स्ट रो को चेंज करते हैं बच्चों 0 2 and 3 and -2 and 0 and 1, ये सेकंड रो। ये थर्ड रो -3 -1 and 0, ब्रैकेट्स में बंद करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो जी हमने देखना क्या है, इसमें और इसमें क्या चेंजेस है। ठीक है, बल्कि इसको छोड़े, हमने अगर इसी का नेगेटिव फाइंड करना हो, ए का नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे जी, इंक्रीज़ के साइन चेंज कर देंगे।
ठीक है। तो ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा +2, ये -3 है तो +3, ये हो जाएगा जी -2, ये ज़ीरो वैसे ही रह गया। ये -1 था तो ये हो जाएगा +1, ये जी +3 था तो -3, ये जी 1 है तो -1 एंड ज़ीरो एज एच रह गया जी। ये हमने निकाल लिया इस ए गिवन का जी नेगेटिव। तो क्या ये ए जो है नेगेटिव ऑफ ए, ये ए के ही इक्वल नहीं है? ये देखें, क्या ये इक्वल नहीं है इसके? जी बिल्कुल। तो ये हम अब इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों जी? हमने जो इसका ट्रांसपोज निकाला है वो तो इक्वल है -a के, उसके नेगेटिव के। तो ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन, हम इसे कह सकेंगे ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जी? इसमें पहले देखना है कि ये भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सबसे पहली बात कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहेंगे जी डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें कंडीशंस क्या पुट होंगी? उसमें जो पहली कंडीशन पुट होगी उसमें होगी उसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं। डायगोनल एंट्रीज़ जो मैं वो आपको बताता हूँ नीचे एग्जांपल्स में, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए उनमें से कोई एक। जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो उनमें से कोई एक जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल होंगी वो जी ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि डायगोनल और नॉन डायगोनल क्या होता है, डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ क्या होती हैं। तो हमें जो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ए दिया गया है जी मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 एंड 0 0 0 एंड 3। ठीक है जी। तो बच्चों ये जो एंट्रीज़ हैं ये इन्हें हम कहते हैं जी डायगोनल एंट्रीज़। ठीक है जी। इसके अलावा जो दूसरी हैं उन्हें हम कहेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज़। तो इनमें से कोई एक जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और बाकी सारी ज़ीरो होनी चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स है ये। क्या है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये उसी की एग्जांपल है कि डायगोनल जो हैं ये एंट्रीज़ डायगोनल होती है, मैंने आपको बताया, और दूसरी जो सारी हैं वो नॉन डायगोनल होंगी। तो इन डायगोनल्स में से एक भी जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये तीनों जो है नॉन ज़ीरो हैं तो ये डायगोनल हो गया। उसके बाद ये भी इसकी कोई एग्जांपल हो सकती है 1 0 0 एंड 0 एंड 2 एंड 0 0 0 एंड 2। देखें जी ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, और नॉन डायगोनल जो है वो सारी ज़ीरो हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये डायगोनल है। ये इसकी एग्जांपल है। होप आपको समझ आ गई होगी। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो जी स्केलर मैट्रिक्स में सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो डायगोनल भी होना चाहिए। पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो डायगोनल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद वो स्केलर बनेगा, पहले वो डायगोनल होना चाहिए। A diagonal matrix is called scalar matrix if all diagonal entries are same and non-zero। क्या मतलब? जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं जो इस टाइप में हमें पढ़ी हैं किसी भी मैट्रिक्स में, ये जी डायगोनल एंट्रीज़ ये सारी सेम होनी चाहिए। मतलब कि अगर ये 1 है तो ये तीनों या दोनों जितनी भी डायगोनल एंट्रीज़ हों ये 1 होनी चाहिए। अगर 2 है तो 2 होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है इसकी जी। ये डायगोनल जो है ये तीनों सेम है। ठीक है। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ गया।
बल्कि आप इस एग्जांपल को कुछ यूँ लिखें, ये मिक्सअप हो जाएगी। आगे हमने एक और टाइप्स इस पे पढ़नी है। 2 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें। वैसे 1 भी जो है वो स्केलर बन सकता है, लेकिन नेक्स्ट टाइप है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक 1 पे है, इस वजह से मैंने आपको जो है वो नहीं करवाई। ये आप कर सकते हैं, बी कर सकते हैं जनाब 3 0 0 3। ये भी जो है हमारे पास स्केलर है। तो स्केलर तक हमारा हुआ, आपको समझ आ गई होगी जी। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? वाहद या एक। ठीक है, तो हम इसको यूनिट भी कह सकते हैं। पहली बात तो यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि अ डायगोनल मैट्रिक्स, वही बात पहले कि ये पहले तो डायगोनल भी होना चाहिए। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो पहले डायगोनल भी होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि ईच आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल। ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो है वो डायगोनल होता है। वो डायगोनल कहलाएगा जी कब? जब ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। तमाम जो हैं डायगोनल एंट्रीज, वो 1 वाली एग्जांपल अब आपको समझ आई होगी मैंने क्यों कैंसिल करवाई थी। क्योंकि जी वो बनेगी, ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज़। तो ये 3/3 का हमारे पास एक बन गया जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये ऐसे भी हो सकता है या ये किसी और शेप में। जो हमने ये देखनी है डायगोनल एंट्रीज़, ये 1 होनी चाहिए। 1 के अलावा कोई भी हो तो वो यूनिट नहीं होगा, सबसे पहली बात। ठीक है, वो डायगोनल हो सकता है, वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ये टाइप्स हमारी क्लियर हुई। तो आते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। पहले ही वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, क्योंकि ये हमने आज एक ही लेक्चर में सारी टाइप्स कवर की हैं, तो मैं साथ ही आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दूँ। सिंपल है। लेट्स कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जी। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम एंड नल। तो ये सारी टाइप्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होगी ये सॉल्व करने में। तो जी फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं 0 0 एंड 0। क्या है जी? ऑल द एंट्रीज आर 0। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं ये नल है या ज़ीरो है, ज़ीरो मैट्रिक्स। जो बी है हमारे पास, ये क्या है जी? ये हमने पढ़ा था, अगर एक ही रो हो उसमें तो ये क्या कहते हैं हम इसको कहेंगे जी रो मैट्रिक्स। ठीक है जी, सिंगल रो है इसमें। इसमें देखें सी में, तो ये सिंगल कॉलम है, तो सिंगल कॉलम वाले को हम क्या कहते थे? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। तो डी हमारे पास क्या हुआ जी? ये देखा देखा लग रहा है, अभी पढ़ा था हमने। ये जी डायगोनल एंट्रीज हमारी 1 है, तो उसे क्या कहते हैं जी हम? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है जी। अभी ये वही पार्ट पहला ही, ये 0 है तो ये भी नल हुआ, ये फिर कॉलम हुआ। पहला पार्ट हमारा सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट सेकंड की तरफ आते हैं हम जी। आइडेंटिफाई करना है हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल, इनमें से। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 को देखते हैं हम। नंबर 1 हमारे पास क्या है? नंबर 1 जी हमारे पास बनना है रेक्टेंगुलर। वो कैसे? 2 रो है हमारे पास और 3 हमारे पास इसके जी कॉलम्स हैं। तो रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या हुआ जी? ये रेक्टेंगुलर हो गया। नंबर 2 हमारे पास ये जी सिंगल कॉलम है जी, एक ही कॉलम है, ओनली 1 कॉलम की क्या डेफिनेशन है? वही कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 3 हमारे पास आ गया जी, एक रो है, दो रोज़ हैं सॉरी,
और 2 ही कॉलम्स हैं, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। 2 बाई 2 का हमारे पास क्या होता है जी, सेम जो है हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद आए तो हम उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट वन जी, डायगोनल एंट्रीज आर 1, so it is unit or identity matrix. Then it is 1 2 and 3 rows and 2 columns, same rectangular. Number of rows and columns are not equal, so it is rectangular matrix. And then single row, so row matrix कह सकते हैं हम इसे। सिंगल कॉलम जी, तो सिंगल कॉलम को कॉलम मैट्रिक्स ही कहेंगे। सो इसमें जी 1 2 and 3 rows and 3 columns, so it is square matrix. Number of rows and number of columns are equal, so it is square matrix. And it is rectangular because 1 2 and 3 rows and 2 columns. Okay जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, डायगोनल स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने इसमें से फाइंड करना है। सो पहले हम आइडेंटिटी देखते हैं। तो ये जी डायगोनल एंट्रीज आर 1, सो इट इज़ आइडेंटिटी, और ये सॉरी यूनिट या आइडेंटिटी जी सेम ही है, यूनिट मैट्रिक्स। देन स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ठीक है जी। एंड ये जी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो, ठीक है जी। नेक्स्ट ये भी डायगोनल, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज़ में कोई एक जो है वो नॉन ज़ीरो है और बाकी ज़ीरो है। तो ये सॉल्व होने वाला है। ये 5 - 3, ये 2 एंड 1 + 2 2, सो इसे हम कह सकते हैं जी स्केलर मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज डायगोनल एंट्रीज आर सेम, सो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं जी। ये हमने नेगेटिव फाइंड करना है जी गिवन मैट्रिसेस का। तो नेगेटिव फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बताया है, सिंपल है। एंट्रीज़ की जो है वो साइंस चेंज कर देने हैं, प्लस को माइनस एंड माइनस को प्लस, ठीक है। तो ये आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एनी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद ब्रीफ कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो हमने जी इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आते हैं जी, हमने इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये 3 क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। सो ट्रांसपोज ए, रोज़ को हमने क्या करना है जी कॉलम्स में लिख देना है, या कॉलम है तो कॉलम्स को रोज़ में बना देना है। तो ये सिंगल कॉलम है तो ये सिंगल कॉलम का हम ऐसे ही सिंगल रो में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ये डी है तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे जी। रोज़ को हमने कॉलम्स में चेंज करना है। 2 रोज़ हैं जी, 2 कॉलम्स बन जाएंगे। फर्स्ट रो इज़ 2 and 3, सेकंड रो इज़ 0 and 5। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। एंड नेक्स्ट सी का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। तो जी 1 2 and 3 रोज़ हैं जी। फर्स्ट रो इज़ इक्वल टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो ये शेप हमारे पास बन गई। ये भी पार्ट हमारा क्लियर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो जाएगा। ये और ये सेम है दोनों, और ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। और नेक्स्ट ये तीनों पार्ट्स सेम ही सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं जी हम। ये है जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, उसका पार्ट नंबर 1। इसको सॉल्व करते हैं जी हम। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो है इक्वल टू A ट्रांसपोज
एन ट्रांसपोज। जी हमने फाइंड क्या करना है, ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है जी, तो वो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। तो गिवन ए है, उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं हम। ट्रांसपोज में क्या करते हैं बच्चों, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज़ में। सो 2 ही रोज़ हैं इसमें, 1 2 फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 0 एंड 1। ये आ गया जी ए का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसका ट्रांसपोज है जी फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, 1 एंड 0 फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड कॉलम। तो ये जी हमारा वही ए के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं जी LHS इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, क्योंकि जो हमने ये ट्रांसपोज निकाला है ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास पार्ट बी है, तो वो आपने सॉल्व करना है। और अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।